जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस धर्म परिचर्चा में सम्मिलित होकर वीडियो को पूरा देख करके सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करें, लाइक शेयर करें, जिससे भारत की संस्कार संस्कृति के अनुरूप सबका आचरण हो, सब श्रेष्ठ बने, नेक बने, समृद्धशाली बने, सब स्वस्थ रहें, शांति रहें, आनंदपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें, जीवन को सौभाग्यशाली बनाएं। इसके लिए भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो करें, लाइक शेयर करें। कल हम किसान गोष्ठी में गए थे। किसान गोष्ठी में हमारे वैज्ञानिकों ने और सरकार ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि जो आज के समय में कृषि पद्धति है, उस कृषि पद्धति विज्ञान के आधारित रासायनिक खादों, रासायनिक दवाओं के माध्यम से, हाइब्रिड बीजों के माध्यम से देश न समृद्धशाली हो सकता है, न किसान समृद्धशाली हो सकता है। क्योंकि सन 70 के दशक में जब यहाँ भूखमरी हुई थी, तो उस समय व्यवस्था बनी थी कि भूखमरी के निपटने के लिए विज्ञान का प्रयोग किया जाए, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए, सिंचाई और बीज किसान को दिया जाए ताकि अधिक से अन्न पैदा हो, हरित क्रांति हो। लेकिन आज उसका दुष्परिणाम लोगों में कैंसर बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, प्रकृति प्रदूषित हो रहा है। इसलिए उस मोटे अनाज जो हमारी भारत की परंपरागत कृषि पद्धति थी, जो हमारे ऋषियों मनीषियों ने जो व्यवस्था सुव्यवस्था दिया था, उसी तरफ मुड़ने की बात हो रही है। वास्तव में भी हमें अपने भारत के ओर संस्कार संस्कृति की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है, शांतिपूर्ण जीवन जीना है, समृद्धशाली बनना है, सशक्त बनना है। लेकिन सबसे बड़ा ये जो सरकार है, ये तो कह रही है ये तो ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि ये जीवाणु, कीटाणु, विषैले, प्रदूषण जो फैल रहा है प्रकृति में, इसे रोकने के लिए क्यों नहीं आगे आती। पीछे मुड़ने के लिए भारत की संस्कार संस्कृति के तरफ हमें सुख सुविधा साधन को छोड़ करके सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाना पड़ेगा। व्यय को कम करना पड़ेगा। आज जो भी फाइनेंस कंपनियां या सरकार हर चीज़ पर फाइनेंस कर रही है, साधनों पर, उस फाइनेंस को बंद करना होगा। जो लें वो नगद लें,
तो ये सरकार को भी मालूम पड़ेगा कि ये धनाढ्य हैं, जिनको पास आवश्यकता है वही खरीदेंगे, उन पर वो टैक्स भी अधिक से अधिक लगाएं, क्योंकि ये इनका प्रयोग अंधाधुंध न हो सके, कम से कम हो, ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो। किसान प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति सुंदर होगी, अनुकूल होगी, जैसा कि पहले थी। प्राकृतिक परंपरागत कृषि, परंपरागत भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं के अनुसार जीवन शैली पद्धति सिद्धांत था। तो उसके लिए ये जो शराब, बीड़ी, सिगरेट, मांसाहार भोजन है, जो प्रदूषित बीमारी फैलाती हैं, व्यय को बढ़ाती हैं, इन्हें ही कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। किसान को ही सरकार क्यों हमेशा दबाने की बात करती है कि खाली वही परंपरागत खेती करें। किसान परंपरागत खेती करें तो आम जनमानस भी भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं के अनुसार उसका जीवन शैली, जीवन सिद्धांत होना चाहिए। यही न्याय है। खाली किसान पर क्यों इस तरह से उसे बहलाया, फुसलाया, बहकाया जा रहा है। वास्तव में अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो ये स्वागत योग्य है। परंपरागत खेती करने से अनाज की उत्पादन कुछ समय के लिए जरूर कम होगी, लेकिन अनाज की गुणवत्ता, आहार की गुणवत्ता बढ़ेगी, उसमें तेज बढ़ेगा, पवित्रता आएगी। आधा पेट भोजन करने से ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो ये भी आदत डालनी होगी कि लोग एक टाइम भोजन करें या दोनों समय करें, तो आधा जो कर रहे हैं उसके आधा भोजन करें। जो भी सीमित संसाधनों का प्रयोग करें, अंधाधुंध प्रयोग करना बंद करें। ये सब के लिए लागू करना होगा। ये ऐसा नहीं चलेगा कि एक आदमी लाखों करोड़ों रुपए कमाए महीने में और सुख सुविधा भोगी जीवन जिए, प्रदूषण फैलाए, लोगों को बीमार करे, स्वयं भी बीमार हो। इसे भी बंद करना होगा। समय रहते हम सभी को सचेत होना होगा कि ये सुख सुविधा साधन भोगी भौतिकवादी व्यवस्था ये किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। ये सब के लिए अहित करने वाली है। जब हर व्यक्ति सुख शांति स्वस्थ रहना चाहता है, सौहार्द चाहता है, नमन बंधन सुगंध को ही चाहता है, तो हर व्यक्ति को यही प्रयास करना चाहिए। हर श्रेष्ठ जिम्मेदार यही जिम्मेदारी है, यही ईमानदारी है, यही समझदारी है, यही बहादुरी है जो भारत की परंपरा है। उस सन्मार्ग पर खाली किसान को ही नहीं, सबको चलना होगा। उस सन्मार्ग पर ऐसा मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर सबको मिलजुल कर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी। अपने को संरक्षित करने के लिए परिवार को और समाज राष्ट्र को सबको संभालने की और संभलने की आवश्यकता समय की पुकार है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।